महाकाली, जय महाकाल। दुर्लभ शावर मंत्र के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज जो भी मैं उपाय लाया हूँ वो बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है, क्योंकि इस उपाय को हर कोई इंसान करना चाहेगा जो कि तंत्र बाधा से घिरा पड़ा है, जिनके ऊपर निरंतर शत्रु जादू टूना करते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, किस तरीके से इससे निजात पाएँ, छुटकारा पाएँ। उन लोगों के लिए ये मैं एक रामबाण उपाय बता रहा हूँ, टोटका बता रहा हूँ, जो कि आप करोगे इसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा। 2-3 दिन में इसका रिजल्ट भी आपके सामने होगा। मित्रों, जो लोग बार बार शत्रु कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ कर दिया, कभी किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी, जादू टोना, कोई भी ऊपरी बाधा क्रिया कुछ भी भेजते रहते हैं, तो उन लोगों को अब डरने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से उनको लाभ जो है प्राप्त हो जाएगा। उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बार बार इधर उधर किसी के पास भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टोटका है जो कि इतना दुर्लभ और शक्तिशाली टोटका है। मित्रों, इस टोटके में आपको क्या करना है, मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। आपने सबसे पहले तो एक नींबू लेना है। एक नींबू बिल्कुल जो कि एकदम फ्रेश हो, साफ हो, उसके ऊपर कोई भी तरह के धाग धब्बा या फिर कोई भी निशान या कुछ ऐसा नहीं बना होना चाहिए। एकदम जिसको बोलते हैं ताज़ा नींबू हो, उसको आप नींबू को ले लें। आप क्या करें, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉक उल्टा घुमाएं। एंटी क्लॉक वाइज उस नींबू को उल्टा घुमा लें 7 बार। नींबू को 7 बार घुमाने के बाद उस नींबू को आप माता काली के चित्र के सामने, या फिर आपके घर में कोई भी चित्र होगा, माता काली का मूर्ति होगी छोटी सी, उसके ऊपर भी, तो आपने उस नींबू को माता के चरणों में रखकर बोलना है कि हे माता, मेरे ऊपर मेरे शत्रु बार बार तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, तंत्र क्रिया कर रहे हैं, और मेरे ऊपर हर बार कोई ना कोई समस्या आती रहती है। तो मैं इस नींबू के माध्यम से आपको ये नींबू अर्पित करता हूँ, आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जो भी मेरे ऊपर किसी ने क्रिया करी है, इस नींबू में चली जाए और वो दोबारा कभी भी मेरे पीछे ना आए। तो आपने उस नींबू को उठाकर क्या करना है, अपने सर से जो घुमा, फिर से एक बार उल्टा 7 बार फिर से घुमा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नींबू को अपने सर के ऊपर काट देना है। उस नींबू को रख कर सर के ऊपर काट देना है, बीच सर पे रख के। किसी अगर आप नहीं काट पाओगे तो किसी को बोल देना कि इस नींबू को काट दो। और नींबू को काटना है चारों तरफ से, और नींबू अलग नहीं होना चाहिए। एक बीच में से काटना है, फिर साइड से काट कर उसको 4 टुकड़े करके, उसके टुकड़े जो है अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक साथ नींबू चिपका रहना चाहिए। उसके बाद आपने उस नींबू में थोड़ा सा कुमकुम डाल देना है। कुमकुम डालकर आपने उस नींबू को अब एक लिफाफे में या किसी चीज़ में आपने उसको रख लेना है। उसके बाद उस नींबू को आपने पहले तो घर से बाहर कहीं देख लेना, जहाँ तो कहीं पानी, नहर नहर चलती हो, पानी चलता पानी है, वहाँ पे भी डाल सकते हैं। नहीं तो किसी चौराहे में भी डाल सकते हो। चौराहे में मैं मना इसीलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि चौराहे से जब आप डालोगे, जब कोई निकलेगा, वो चीज़ जो कि चीज़ होगी, तंत्र होगी, वो उसके ऊपर चली जाएगी। तो आप चौराहे की बजाय किसी कचरे में फेंक देना, जहाँ कूड़ा करकट भरा पड़ा हो, वहाँ पे आप उसको फेंक देना। बस फेंक कर आ जाना है और कुछ नहीं करना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, बिल्कुल भी किसी से ना बात करनी है। बस उसको उस कचरे में फेंक कर आपने घर पर आ जाना है। और घर पर आते ही आपने अपने जो हाथ मुंह अच्छी तरह से धो ले, कोई
साबुन से अच्छी तरह धो के छींटे मारकर, गंगा जल हो तो उसको छींटे भी अपने ऊपर डाल सकते हो, तो डालकर आपने फिर अपने घर में प्रवेश कर देना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, घर में आकर माता को प्रणाम कर देना है, माता का आशीर्वाद ले लेना है। बस आशा उम्मीद यही करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। जय महाकाली, जय महाकाल, माता रानी आपका कल्याण करे।